आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले एक अपील, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। असम में भाजपा फिर से सत्ता में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 2/3 बहुमत, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की सरकार, केरल में लेफ्ट गठबंधन सत्ता में बरकरार। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन ने भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिंह लोधी को 17,000 से अधिक वोटों से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे कल रविवार को घोषित कर दिए गए। असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भाजपा 74 सीटें जीतकर सत्ता में बरकरार रही। वहीं पश्चिम बंगाल की रोचक लड़ाई में राज्य की 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 214 सीटें हासिल की, जबकि राज्य में पहली बार सरकार बनाने का दावा करने वाली भाजपा केवल 76 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से हार गई हैं। उधर केरल में वामपंथी दलों के मुखिया पीवी जैन सत्ता बचाने में कामयाब रहे। वाम दलों का एलडीएफ गठबंधन लगातार दूसरी बार केरल में सरकार बनाएगा। दूसरी ओर तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके और उसके सहयोगियों ने 156 सीटें जीती। यहां सहयोगी कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के राहुल सिंह लोधी को 17,097 मतों से हरा दिया। कल दमोह के स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह से शुरू हुई मतगणना 26 राउंड में रात 11 बजे संपन्न हुई। निर्वाचन में 22 प्रत्याशियों ने अपनी सहभागिता निभाई और 17,097 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन विजयी घोषित किए गए। कांग्रेस के प्रत्याशी श्री टंडन को 74,832 मत, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भाजपा के राहुल सिंह लोधी को 57,735 मत मिले। मतगणना के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर राकेश सिंह मरकाम ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अध्यक्ष क्रिश्चियन समाज छतरपुर डॉक्टर जयराज ब्राउन ने जिलेवासियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। जागरूक लोगों से, जनता से ये अपील है कि जो नया कोरोना आया है, जो नया स्ट्रेन आया है, बहुत ही घातक, इससे हमको सुरक्षित रहना है। इसलिए सरकार की बताई हुई गाइडलाइन का हमको पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और बार बार हाथ धोना है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भोपाल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। हमारी संवाददाता पूजा पी वर्धन ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश में भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 87,000 से अधिक है। इंदौर और भोपाल में सक्रिय मामले 11,000 से अधिक हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तुलना में रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। रिकवरी दर बढ़कर 84.19% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या के हिसाब से प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जो अब 14वें नंबर पर आ गया है। प्रदेश के 26 जिलों में नए पॉजिटिव मामलों की तुलना में रिकवरी का प्रतिशत अधिक रहा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोविड के इलाज के लिए भारत को विदेशों से लगातार दवाएं, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। कल रात अमेरिका से एक और विमान 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य जरूरी सामान लेकर भारत पहुंचा। इससे इलाज के लिए देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है। कल रात उज्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान भारत पहुंचा। उज्बेकिस्तान के भारतीय समुदाय ने 51 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस सहयोग के लिए अमेरिका और उज्बेकिस्तान की सरकारों का धन्यवाद दिया है। कल जर्मनी से भारत को 120 वेंटिलेटर मिले। जर्मनी अगले सप्ताह एक सचल मोबाइल उत्पादन और फिलिंग संयंत्र भारत भेजेगा। संयंत्र की स्थापना और प्रशिक्षण के लिए 13 जर्मन तकनीशियन भारत पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल दवाइयों की भी एक खेप जर्मनी से आनी है। जर्मन एजेंसी भारतीय तकनीकी दल के साथ मिलकर वायरस सीक्वेंसिंग पर एक वेबिनार का आयोजन करेगी। इसके अलावा जर्मनी की निजी कंपनियों से भी खरीदारी की जा रही है। टाटा ने जर्मन कंपनी लिंडे से 24 ऑक्सीजन टैंकों की खरीद की है। ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन जर्मनी की एल्बाट्रॉस कंपनी से 4 ऑक्सीजन टैंक खरीद रहा है। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के मद्देनजर मतगणना वाले राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विजय जुलूसों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं। जिन राज्यों में मतगणना हुई वहां पर पार्टी की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों के इकट्ठे होने की खबरों के बाद ये कदम उठाया गया। बात क्रिकेट की। IPL क्रिकेट में कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। शिखर धवन ने 47 गेंदों में 69 रन और पृथ्वी शॉ ने 22 गेंदों में 39 रन की धुआंधार पारी खेली। 167 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल के नाबाद 99 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 166 रन बनाए। मयंक अग्रवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने नई दिल्ली में सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से हरा दिया। आज अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती आज दूसरे दिन भी चल रही है। मतगणना रात भर जारी रही। परिणाम आज दोपहर तक घोषित हो जाने की आशा है। राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी से बचाव और जागरूकता के लिए संचालित मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत सागर जिले में पंजीकृत 2000 वॉलंटियर्स को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने अमलतास अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहां डॉ यादव को बताया गया कि यहां पर उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित है। अप्रैल के महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के सकल राजस्व का कुल संग्रह 1,41,384 करोड़ रुपए रहा, जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। रेलवे ने कोविड से पहले अप्रैल 2019 की तुलना में पिछले महीने माल ढुलाई में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय की गर्मी की छुट्टियां 14 मई की बजाय 10 मई से शुरू होंगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद 28 जून को न्यायालय फिर से खुलेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। असम में भाजपा फिर से सत्ता में। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 2/3 बहुमत। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की सरकार। केरल में लेफ्ट गठबंधन सत्ता में बरकरार। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन ने भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिंह लोधी को 17,000 से अधिक वोटों से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।